नमस्कार दोस्तों। राजस्थान कांग्रेस का सियासी महाभारत अंतिम दौर में है। बस देखना यह है कि जीत का शंख मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजाते हैं या सचिन पायलट। ऐसी खबरें हैं कि अगले 3-4 दिनों में राजस्थान को लेकर कुछ बड़े और निर्णायक फैसले हो सकते हैं और आलाकमान काफ़ी चिंतित है कि जिस तरीके से राजस्थान में शिष्टाचार और अनुशासन की सीमाएं टूट रही हैं, उससे पार्टी को बड़ा नुकसान हो रहा है। पायलट को लेकर भी बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती हैं। इस बात पर भी काफ़ी चर्चा है कि आलाकमान चाहता है कि गहलोत और पायलट के बीच किसी युद्ध विराम के फॉर्मूले पर पहुंचा जाए, ताकि इस दोनों की सहमति से इस विवाद को खत्म किया जाए और फिर दोनों राजस्थान में मिलकर चुनाव लड़ें। लेकिन क्या दोनों मिलकर काम करने को तैयार हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इस फॉर्मूले पर भी लगातार बात हो रही है कि राजस्थान कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो सचिन पायलट को बना दिया जाए और जो चुनाव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर उनकी योजनाओं पर लड़ा जाए। लेकिन क्या पायलट को अध्यक्ष बनने का जो प्रस्ताव है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वीकार करते हैं, उनके गुट के लोग स्वीकार करते हैं, ये बड़ा सवाल है। इस मुद्दे पर मेरी गहलोत गुट और पायलट गुट के विधायकों से बात हुई है। दोनों की अपनी अलग अलग राय है। गहलोत गुट पायलट को अध्यक्ष बनाने के आइडिया को ही खारिज करते हैं और उनका ये कहना है कि आइडिया ही खराब है, इससे पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि पायलट लगातार सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और अगर वे अध्यक्ष बनते हैं तो उनके पास टिकट बांटने की जिम्मेदारी भी होगी और वे गहलोत गुट के विधायकों के टिकट काटेंगे। पायलट गुट इस आइडिया को मानता है, लेकिन वो इस साथ में इस शर्त के साथ जोड़ने की कोशिश करता है कि चुनाव से पहले ये तय होना चाहिए कि राजस्थान में अगर सरकार बनती है तो चेहरा कौन होगा। लेकिन दोनों ही गुट के लोग भले ही अध्यक्ष बनाने को लेकर अलग अलग राय रखते हों, लेकिन दोनों इस बात पर सहमत दिखते हैं कि अगर गहलोत और पायलट मिलकर काम करें तो राजस्थान में कांग्रेस की वापसी हो सकती है और जो 30 सालों से जो ऐतिहासिक बदलाव राजस्थान में हम देखते आए हैं, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, ये परंपरा भी टूट सकती है। लेकिन ये तभी संभव है जब गहलोत और पायलट मिलकर काम करें। लेकिन क्या दोनों मिलकर काम करने की स्थिति में है, ये भी बड़ा सवाल है। देखते हैं कि आलाकमान दोनों को साथ लेकर चलता है या अलग अलग होने के घोषणा करता है। लेकिन राजस्थान में ये भी समझना होगा आलाकमान को, बीजेपी के आलाकमान को भी और कांग्रेस के आलाकमान को। यहाँ लड़ाई भले ही बीजेपी और कांग्रेस में होती हो, लेकिन अंतिम फैसला जातियाँ ही करती हैं। जातियों को जो गोलबंदी जो जिस ताकत के साथ करेगा, सरकार बनाने में वही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।